हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा मधुमालती का पौधा। अब मधुमालती का पौधा जो ये है, ये एक ड्वार्फ वैरायटी का पौधा है और इसके ऊपर फ्लावरिंग्स देखिए, हर एक एंड पे फ्लावर्स ही फ्लावर्स आ रहे हैं। तो मधुमालती के पौधे के ऊपर फ्लावर्स कैसे लाने हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मॉनसून की सीज़न स्टार्ट हो गई, हमारे मधुमालती के प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं देते। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि मधुमालती के दो वैरायटीज़ आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। एक तो सबसे पहली जो वैरायटी मिलेगी वो है ये ड्वार्फ वैरायटी। ड्वार्फ वैरायटी आपको फ्लावर्स देगी ही देगी, कोई भी सीज़न हो। विंटर सीज़न में ये फ्लावर्स नहीं देगी, लेकिन समर सीज़न और मानसून सीजन और स्प्रिंग सीज़न में ये आपको फ्लावरिंग्स देगा ही देगा। लेकिन जो बड़ी वाली, जो देसी वाली, जो मधुमालती का जो पौधा है, जो पूरे लंबे तक होती है, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो, ये है मेरे पास देसी वैरायटी की मधुमालती। यहाँ पे भी फ्लावर्स हो रहे हैं, लेकिन फ्लावर्स की इतनी क्वांटिटी अच्छी नहीं है। ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये प्लांट को मैंने लगाया है बोरी के अंदर, यानी कि एक बड़ी सी जो 50 किलो की जो बोरी आती है, वो बोरी के अंदर फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट को लगाया है। ये प्लांट को स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए इन कंपैरिजन टू हमारे ये ड्वार्फ वैरायटी है मधुमालती से। ड्वार्फ वैरायटी के मधुमालती आपके 12 इंच के गमले में चल जाएंगे, लेकिन जो बड़ी जो बेल है मधुमालती की, उसको आपको स्पेस देनी होगी। वो रिज़ल्ट मैक्सिमम और सबसे अच्छा रिज़ल्ट तभी दे पाएगी अगर आपने वो प्लांट को लगाया है ज़मीन में, या तो आपने वो प्लांट को लगाया है 50 किलो की बोरी, या तो एक 20-24 इंच के गमले में। और उसमें भी फ्रेंड्स रिज़ल्ट में आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन क्वांटिटी में अगर आपको फ्लावर्स चाहिए, ऊपर से नीचे तक पूरी बेल के ऊपर आपको फ्लावर्स चाहिए, तो बाद में आपको इसको ज़मीन में ही लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हो तो बाद में आप ड्वार्फ मधुमालती ही प्रीफर करिए। ड्वार्फ मधुमालती आपको फ्लावर्स आराम से 12 इंच के गमले में दे देगा। तो ये पहली चीज़ है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मधुमालती को मॉनसून की सीज़न में कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। मधुमालती की जो प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, उनको ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जी हाँ फ्रेंड्स, ज़्यादा फर्टिलाइज़र इनको नहीं दिया जाता। ये क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही फ्लावर करेंगे। अगर आप इनको जितना भी फर्टिलाइज़र मन मर्जी दे दो, ये प्लांट तभी ही फ्लावरिंग करेंगे जब उनके प्रीफरेबल क्लाइमेट आएगा। तो गर्मियों की सीज़न में बहुत सारे लोगों के मधुमालती ने फ्लावरिंग्स नहीं दिए थे, वो इसलिए क्योंकि टेम्परेचर बहुत गर्म था। 45 डिग्रीज़ में अगर आप मधुमालती से ये पूछोगे तो तुम मुझे फ्लावरिंग्स दो, तो वो तभी देगा अगर आपने उसको ज़मीन में लगाया है, खास करके देसी वैरायटी। अगर वो वैरायटी अपने पॉट में लगाई है तो वो फ्लावरिंग्स नहीं देगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा जड़ें प्लांट के ऊपर, उतने ही फ्लावरिंग्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितनी कम जड़ें प्लांट के ऊपर, फ्लावरिंग्स आने के चांसेस भी उतने कम रहेंगे। तो काम आपको ये करना है, यानी कि फर्टिलाइज़र आपको ये करना है कि डीएपी फर्टिलाइज़र आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अभी मत दीजिए। समर सीज़न में आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दिया, बोन मिल दिया, प्रॉम फर्टिलाइज़र दिया, वर्मी कॉम्पोस्ट, काउडंग कॉम्पोस्ट, जो भी आपको देना था, आपने इनको समर सीज़न में फुल्ली ऑर्गेनिकली ट्रीट करना है। लेकिन मॉनसून की सीज़न में इनके लिए सबसे बेस्ट जो फर्टिलाइज़र रहेगा वो है डीएपी फर्टिलाइज़र। डीएपी फर्टिलाइज़र बेसिकली फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र होगा। जितनी ज़्यादा जड़ें ये प्लांट की बनेगी, ये प्लांट उतने ज़्यादा आपको फ्लावरिंग्स देंगे। तो आपको डीएपी फर्टिलाइज़र बेसिकली फॉस्फोरस ये काम करेगा कि आपके प्लांट के अंदर से जड़ों को बढ़ाएगा। जितनी ज़्यादा जड़ें बढ़ेगी, आपका प्लांट उतना ही ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो डीएपी फर्टिलाइज़र, पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं। डीएपी फर्टिलाइज़र बेसिकली फ्रेंड्स एक अल्कालाइन फर्टिलाइज़र होता है। अगर आप अपने प्लांट की मिट्टी के अंदर डालोगे तो मिट्टी को भी हल्का सा न्यूट्रल करेगा, या तो अल्कालाइन तरफ ले जाएगा। बारिश का पानी जो रहता है वो एसिडिक रहता है। ज़्यादा एसिडिक पानी अगर आपके मधुमालती के मीडिया के अंदर जाता है, भले ही वो सॉयल मीडिया हो या तो कोई भी आपने मीडिया के अंदर उसको लगाया हो, अगर वो मीडिया ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो भी आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स नहीं देगा, उसके पत्ते लाइट ग्रीन कलर के हो जाएंगे। डीएपी फर्टिलाइज़र मिट्टी को न्यूट्रल रखेगा, जैसे कि 7.2 के आसपास रखेगा, क्योंकि बारिश का पानी एसिडिक रहेगा। डीएपी डालोगे तो मिट्टी थोड़ी सी अल्कालाइन हो जाएगी, तो दोनों के बीच वाला पीएच आ जाएगा इसका, जो एकदम परफेक्ट पीएच होगा हमारे मधुमालती को फ्लावरिंग्स लाने के लिए। तो डीएपी फर्टिलाइज़र इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। डीएपी फर्टिलाइज़र कितना डालना है? 1 चम्मच डीएपी फर्टिलाइज़र आपको 12 इंच के गमले में डाल देना है। कैसे डालना है? गमले के साइड में, यहाँ पे साइड में डीएपी फर्टिलाइज़र का स्प्रिंकल आप कर लीजिए। इससे ये होगा कि एकदम से डीएपी फर्टिलाइज़र
मिट्टी के अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, रूट सिस्टम के आसपास डिज़ोल्व नहीं होगा, साइड पे डिज़ोल्व होगा। अब ये जो डीएपी फर्टिलाइज़र है इंस्टेंटली काम नहीं करेगा। जैसे जैसे बारिश का पानी गिरता रहेगा, डीएपी फर्टिलाइज़र वैसे वैसे धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा और धीरे धीरे प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाएगा। एक चम्मच सुन के बहुत सारे लोगों की हालत टाइट हो चुकी होगी। देखिए, एक चम्मच डीएपी मानसून की सीज़न में आपके मधुमालती को नुकसान नहीं करेगा 12 इंच के गमले में। तो एक चम्मच कितना होगा? अराउंड 8 to 9 ग्राम्स। जी हाँ फ्रेंड्स, 8 to 9 ग्राम्स जितना डीएपी। और ये डीएपी आपको बार बार नहीं देना है, एक ही बार आप अपने प्लांट को डीएपी दीजिए, महीने में एक बार या तो 40 दिन में एक बार। इतना डीएपी पूरे महीने 1.5 महीने तक आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा हमें डीएपी नहीं देना है और इससे ज़्यादा कोई भी दूसरा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। जितना ज़्यादा फर्टिलाइज़र दोगे ये प्लांट उतना ही कम फ्लावरिंग्स देगा। तो डीएपी फर्टिलाइज़र सारा आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट्स पहुंचा सकता है। अब बात आएगी कटिंग, प्रूनिंग। ये कुछ भी नहीं करना है। अगर ये कर दिया तो बाद में आपके प्लांट फिर से फ्लावरिंग्स नहीं करेंगे। तो इसीलिए मधुमालती को अभी प्रूनिंग, कटिंग कुछ भी मत करिए। रिपोर्टिंग करना हो तो रिपोर्टिंग कर सकते हैं। रिपोर्टिंग करने के बाद आप अराउंड 15 दिन 10 दिन के बाद आप अपने प्लांट के अंदर डीएपी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं। उसी दिन मत रखिए। प्लांट को ओपन बारिश में रखिए, शेड में मत रखिए, क्योंकि ये ओपन का प्लांट है। अगर आप इसको सोचेंगे कि नहीं बारिश ज़्यादा हो रही है, इसको अंदर ले लेते हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। तो एक बॉटम लाइन पकड़ के चलिए, जितनी ज़्यादा जड़ें होगी आपके प्लांट को और जितने प्लांट को जड़ें फैलाने में जगह मिलेगी, स्पेस भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसके रूट टाइट हो जाए या तो रूट बाउंड हो जाए। रूट टाइट हो जाएंगे, रूट बाउंड हो जाएंगे तो भी आपका प्लांट फ्लावरिंग्स नहीं देगा। तो प्लांट को स्पेस चाहिए, खास करके ये मधुमालती के रूट्स को फैलने के लिए स्पेस चाहिए। तो बड़ा गमला दीजिए इनको और बाद में रूट्स को बढ़ाने के लिए ऐसे फर्टिलाइज़र्स पे काम कीजिए जैसे कि डीएपी फर्टिलाइज़र। फॉस्फोरस की वजह से आपके प्लांट की जड़ें बढ़ेगी, तो ये फर्टिलाइज़र आप इनको प्रोवाइड कीजिए। बारिश का पानी जाने दीजिए। आपका प्लांट ऑब्वियसली अराउंड 30 से 40 दिन के अंदर अंदर फिर से फ्लावरिंग्स पे आ सकेगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स और हैप्पी गार्डनिंग।